नमस्ते छात्रों, मैं हूँ कल्पना शेजवल, हिंदी अध्यापिका गोखले एजुकेशन सोसाइटी HL हाई स्कूल मराठी मीडियम ओझर टाउनशिप से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पहली इकाई पाठ है तीसरा बहारे हमदर्द। लेखक है घनश्याम अग्रवाल। लेखक घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ है। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं हंसी घर के आईने हास्य व्यंग्य रूप में प्रसिद्ध है। आजादी की धूम, आई एम सॉरी यह हास्य कविता संग्रह आपके प्रसिद्ध हैं। अपने अपने सपने ये लघु कथा संग्रह प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद की निर्मित की है। हमदर्दी भी कभी कभी कितनी पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दर्शाया है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा समाज में पुरानी है। इससे मरीज को खुशी होती है और कुछ समय के लिए उसका ध्यान अपने कष्ट से हट जाता है। पर कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी स्थिति का चित्रण किया है जहां एक और समाज में विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला गया है, वहां दूसरी ओर बड़े ही रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी दर्शाया है। कभी कभी हमदर्दी भी रोगी की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। इसका सुंदर मार्मिक शब्दों में घनश्याम अग्रवाल ने यहाँ पर चित्रण किया है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। पूंजीवादी मतलब उच्च वर्ग, अमीर वर्ग या भांडवलशाही। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। घृणा मतलब क्रोध या तिरस्कार। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। इंसानियत मतलब मानवता। यह सिद्ध करने के लिए कि कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यहाँ पर पूंजीवादी मतलब उच्च अमीर वर्ग, भांडवलदार वर्ग और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर लेखक निकले तो थे। रास्ते में उसी भाषण का विचार कर रहे थे कि कार यानी उच्च वर्ग, अमीर वर्ग जो ऐश आराम से रहते हैं सामने आती है। उनके दिमाग पर भाषण का प्रभाव का नतीजा दुर्घटना में हुआ और लेखक की टांग टूट गई। उन्हें लगा कि खामखा पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में उन्होंने टांग अड़ाई। अब आगे का देखते हैं। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द मतलब आसपास कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे, मतलब जाने अनजाने। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उत्सुकता मतलब आनंद की लहर। मैंने करहाते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। सार्वजनिक मतलब सरकारी अस्पताल। और आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है।
फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना, क्योंकि एक्सीडेंट केस यदि सरकारी अस्पताल में लाया जाए तो वह इंसान बचेगा या नहीं, यही सोच होती है। और इसीलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में मतलब आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। आगे का देखते हैं। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। हमदर्दी मतलब सहानुभूति। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दें, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आ। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता मतलब दिखावा करना। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हुए हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। मेज मतलब टेबल। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रफ रफ की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। कांप जाना मतलब भयभीत होना। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा। औंधा मतलब उल्टा। और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ।
वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुँह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ और उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ करना। हंसते हुए वो वहां से चला जाता है। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लवकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी मतलब बकवास। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। पिलाए बिना मतलब सुनाए बिना। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। मतलब काम ना होते हुए भी दिखाते हैं कि मैं कितना व्यस्त हूँ। और आते ही कहने लगे, सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूटी गई टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा, क्योंकि लेखक हमेशा उससे भागते थे। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। धन्यवाद। अब आगे स्वाध्याय देखते हैं और उस स्वाध्याय को आप ठीक तरह से समझकर लिख लीजिए।